अब हम डिस्कस करेंगे जी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और फिर जो रिलेशन हमने न्यूटन्स एजम्पशन से डिराइव किया हुआ है उसमें जो करेक्शंस आएंगी उस रिलेशन में स्पीड ऑफ साउंड के जिनको हम लेप्लास करेक्शन कहते हैं उनको हम स्पेसिफिकली इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में सबसे पहले हम डेफिनीशन को देख लेते हैं कि वैसे हम नॉर्मली जानते हैं कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या फिर वेलोसिटी की टर्म में देखें तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होती है। यहाँ पर हमारे पास साउंड वेव्स पर यूनिट टाइम जो होगी वो स्पीड ऑफ साउंड को कॉरेस्पॉन्ड कर रही होंगी। अब जो साउंड वेव्स होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं तो मीडियम में से गुजरते वक्त इन्होंने डिपेंड करना है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर और डेंसिटी ऑफ मीडियम के ऊपर। ठीक है। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इसलिए ज़रूरी है कि ताकि वो जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्टर्ब होने के बाद अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन कर सकें। इलास्टिसिटी यही होता है ना हमारे पास कि टू रिस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर बीइंग डीफॉर्म्ड। तो ये दो फैक्टर्स होंगे जो स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर इफेक्ट कर रहे होंगे, स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। तो हमारे पास ये जो रिलेशन है ये v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ई ओवर रो होगा। अब ये रिलेशन आता कैसे है हमारे पास, तो न्यूटन्स एजम्पशन को फॉलो करेंगे हम यहाँ पर। और एजम्पशन ये है हमारे पास न्यूटन की कि जब साउंड वेव्स गुजर रही होती है मीडियम में से तो उस मीडियम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर उस मीडियम का सेम रहता है। इट मीन्स कि आइसोथर्मल कंडीशन में साउंड वेव्स मूव करके मीडियम में से जा रही होती हैं। तो अगर आइसोथर्मल कंडीशन है तो हम बॉयल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ की कंडीशन हमें पता है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो अब जिस मीडियम में से साउंड वेव गुजर के जा रही होंगी उस मीडियम का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा। देखें जिस पॉइंट के ऊपर कंप्रेशन होगी ना, हम उसको सोचें तो ये जो कंप्रेस्ड पार्ट होगा इसमें प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज करेगा और इसमें जो वॉल्यूम होगा वो थोड़ा डिक्रीज करेगा। ठीक है। रेयर फैक्टेड पार्ट से कंप्रेस्ड जो पार्ट होगा उसकी प्रेशर और वॉल्यूम के कुछ इस तरह का रिलेशन होगा। तो अगर हम बॉयल्स लॉ में यही सारी वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P2 V2 की जगह आप P प्लस डेल्टा P और आगे इंटू V माइनस डेल्टा V पुट करेंगे। अगर आप ये पुट करें ना तो हमारे पास ये जो रिलेशन है कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब जो दोनों डेल्टा वाली टर्म्स है ना इकट्ठी जहाँ पे आ रही हैं इनको हम निगलेक्ट करेंगे बिकॉज ये बहुत स्मॉल चेंजेस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बहुत स्मॉल चेंजेस का अगर आपस में ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बहुत स्मॉल नंबर मिलेगा विच इज़ निगलेक्टेबल और ये p इस p से यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिलेशन बच जाएगा that will be equals to माइनस पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी इंटू वी। ठीक है। तो डेल्टा पी और डेल्टा वी जहाँ दोनों इकट्ठे आ रहे होंगे उस टर्म को निगलेक्ट करना है। जहाँ सिंगल सिंगल आ रहे हैं ना मीन्स पी और डेल्टा वी और डेल्टा पी और वी इनको निगलेक्ट नहीं करना हमने। तो अब हमारे पास जो रिलेशन रह जाएगा वो जीरो इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी प्लस वी इंटू डेल्टा पी। आप इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव टर्म को ले आए तो हमारे पास ये रिलेशन ऐसे बन जाएगा। नाउ अगर हम यहाँ पर प्रेशर को रहने दें और डेल्टा वी को इधर डिवाइड करवा दें तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। अगर आप डेल्टा वी के साथ इस वी को डिवाइड करवाते हैं तो जो रिमेनिंग इक्वेशन होगी वो कुछ यूँ हो जाएगी हमारे पास डेल्टा वी ओवर वी। नाउ यहाँ पर ये जो है जी ये चेंज इन प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम है हमारे पास। ठीक है जी। ओवर सॉरी मैं यूनिट वॉल्यूम कह रहा हूँ यूनिट एरिया। और ये हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है, इन वॉल्यूम। अगर आप इलास्टिसिटी वाला टॉपिक रिकॉल करें मीन्स हमने जिसमें पढ़ा था कि फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय, अब मैं आपको बेसिक से बताऊं चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ जो था इसको हमने रीड किया था यंग्स मॉड्यूलस के साथ। ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस। और इसी तरह आप अगर एरिया एंगल से डिस्कस करेंगे तो वो हमारे पास शेयर मॉड्यूलस होगा। और अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं हम पढ़ रहे हैं फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। मीन्स ये ओरिजिनल वॉल्यूम है हमारे पास इसको वी नॉट बेशक लिख दें और ये उसके अंदर आने वाली चेंज है। तो इस जो हमारे पास ये जो मॉड्यूलस होगा
इसको हम बुल्क मॉड्यूलस कहेंगे। ठीक है, वो आपने लेंथ वाला जो था वो यंग्स के साथ पढ़ा था, ये हमारे पास जो होगा इसको हम बुल्क मॉड्यूलस कहेंगे। और ये जो इसके लिए हम जो कांस्टेंट यूज़ करेंगे, उसके लिए हम जो कांस्टेंट यूज़ करते थे वो काइंड ऑफ इस तरह का गैमा करके यूज़ करते थे। इसके लिए जो कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं वो कैपिटल ई से यूज़ करते हैं, जो कि मैंने आपको इस टॉपिक के स्टार्ट में वो जो रिलेशन बताया है, जहाँ पर हमने कहा है कि जो वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ई ओवर रो। ये जो ई है ना, ये वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है जिसकी वैल्यू फोर्स पर यूनिट एरिया ओवर फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है हमारे पास। तो अब यहाँ पर आप देखें, हमें जो रिलेशन अभी अभी मिला है वो कुछ इसी तरह का है। आप चेंज इन प्रेशर को फोर्स पर यूनिट एरिया कंसिडर करें और डेल्टा वी ओवर वी, तो ये सारी टर्म तो हमारे पास ई के बराबर आ रही है ना जी। तो अगर ई के बराबर आ रही है तो हैंस मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो प्रेशर है ये ई के बराबर है, क्योंकि प्रेशर की बी वैल्यू ये है और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी मेरे पास ये आ रही है। तो अब अगर वो फार्मूले में वेलोसिटी के में ई की जगह पी पुट करूंगा तो मेरे पास वो फार्मूला ऐसे बन जाएगा पी ओवर रो। अब प्रेशर की जगह आप रो जी एच पुट करें, और अब यहाँ पर 2 दफ़ा रो आ गया, तो यहाँ पर ये जो रो होगा डिनोमिनेटर में दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, और ये जो रो होगा ये आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है फॉर मेजरिंग प्रेशर, उसमें जो आपने लिक्विड यूज़ किया है लाइक मरकरी वगैरह, तो ये उसकी डेंसिटी होगी। इन दोनों डेंसिटीज़ में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब अगर इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू आने वाली है वो होगी 281 मीटर्स पर सेकेंड, और एक्सपेरिमेंटल जो मेजर्ड वैल्यू है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड की, जो हमने एक्सपेरिमेंट से मेजर किया, दैट इज़ 332 मीटर्स पर सेकेंड। अब 281 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर्स पर सेकेंड, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 16% का डिफरेंस है। तो जो हमारी थ्योरेटिकल मेजर्ड वैल्यू है वो 16% कम है इन कंपैरिजन ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है इसको फिर ओवरकम किया गया, एक हमारे साइंटिस्ट थे लेप्लास, तो लेप्लास करेक्शंस को जो है अभी हम डिस्कस करते हैं जी, कि ये हमारे पास ये जो शॉर्टकमिंग आई है उसको कैसे सॉल्व करेंगे ताकि हम अपनी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ थ्योरेटिकल फार्मूला को मैच कर सकें। तो लेप्लास करेक्शन में उन्होंने जो मेन एजम्पशन ली थी वो ये थी कि हमारे पास जो टेम्परेचर है, जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन वाले पार्ट्स हैं ना जी, देखें जहाँ कंप्रेशन हो रही है मीडियम के अंदर, साउंड वेव्स यही होती है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, किसी पार्ट के ऊपर कंप्रेशन, किसी पार्ट के ऊपर रेयरफेक्शन। तो यहाँ पर जो जो रेयरफेक्टेड पार्ट है और जो कंप्रेस्ड पार्ट है, इसको मैं टी ए कह दूँ, इसको मैं इसका टेम्परेचर टी बी कह दूँ। तो उन्होंने कहा था कि टी ए का जो टेम्परेचर होगा मीन्स टी ए ग्रेटर देन होगा टी बी के। तो अब यहाँ पर जो हीट ट्रैप हुई हुई है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट ट्रैप होगी, यहाँ टेम्परेचर कम है तो हीट यहाँ पे कम होगी। इन दोनों की हीट आपस में एक्सचेंज नहीं होगी, ये एजम्पशन थी। एक पहली एजम्पशन तो ये है कि टेम्परेचर सेम नहीं है, दूसरा ये है कि आपस में हीट एक्सचेंज नहीं करेंगे। जब तक ये वाला पार्ट कंप्रेस्ड रहेगा, ये वाला पार्ट एक्सपेंडेड रहेगा, तब तक ऐसा नहीं होगा। आपको पता है थोड़ी देर बाद जो एक रेयर फैक्शन वाला पार्ट है उसने कंप्रेशन में आ जाना है, और जो कंप्रेशन वाला है वो रेयर फैक्शन में आ जाएगा। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ जब ये वाला पार्ट कंप्रेस्ड है, तो इसकी हीट आगे इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र नहीं होगी। दैट वाज द एजम्पशन टेकन बाय लेप्लास। तो अगर ऐसा हो कि हीट ट्रैप हो जाए, हीट चेंज ना हो सिस्टम की, ना ही इंटर हो सके ना लूज करे, तो उस सिस्टम को हम एडियाबैटिक सिस्टम कहते हैं। तो एडियाबैटिक सिस्टम उन्होंने कंसिडर किया इसको, और बाकी सारी चीज़ें हम एज इट इज़ लेके चलेंगे कि प्रेशर जो होगा वो हमारे पास इंक्रीज़ करेगा उस कंप्रेस्ड पार्ट का, और वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा। एडियाबैटिक सिस्टम के लिए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ हमने यहाँ पर लिखी है जी, तो आप इसको लिखें पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो उसी तरह P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा। मीन्स अगर हम वो चेंजेस इंट्रोड्यूस करवा दें इस रिलेशन के अंदर, तो हमारे पास जो रिलेशन अभी आया है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो डेल्टा V पावर गैमा। अब क्या करें, आप यहाँ से V कॉमन ले लें, P प्लस डेल्टा P V
पावर के साथ कॉमन आएगा तो यहाँ 1 रह जाएगा, डेल्टा v के साथ v डिवाइड हुआ और ये पावर गैमा आ गई। ठीक है जी, यहाँ से अगर v कॉमन ले रहे हैं ना तो अलॉन्ग विद इट्स पावर आपने कॉमन लेना है, जस्ट v कॉमन नहीं लेना। तो ये जो हमारे पास गैमा है, v पावर गैमा है, ये लेफ्ट हैंड साइड की v पावर गैमा से कैंसिल हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो रिलेशन बच जाएगा वो होगा p प्लस डेल्टा p इंटू 1 माइनस डेल्टा v ओवर v गैमा। अभी तक मैंने आपको गैमा के बारे में कुछ नहीं बताया। तो गैमा क्या है जी? गैमा इज बेसिकली मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और ओवर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp ओवर Cv के बराबर है। और फॉर डायटोमिक गैस उसमें जो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स जिसमें शामिल होते हैं, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें O2 की, तो उसके लिए जो इसकी वैल्यू होती है 1.4 होती है। अब वन मोर थिंग, अब देखिए हमारे पास जो रिलेशन है a प्लस बी होल स्क्वायर का, ये आप जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमें ये फार्मूला आता है। मगर अगर हमारे पास यही ऐसे लिखा हुआ हो 1.4 पावर, तो इसका फार्मूला मेरे पास कोई नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम एक एक्सपेंशन यूज़ करेंगे जिसको बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं। इस तरह की पावर्स को सॉल्व करने के लिए वो वाली एक्सपेंशन हमारे लिए हेल्पफुल होती है। उसकी जनरल फॉर्म में आपके सामने लिख देता हूँ जी। तो जनरल फॉर्म कुछ यूँ है कि ये जो पावर है ये x के साथ मल्टीप्लाई होगी, देन ये थोड़ी लेंथी प्रोसेस होगा, n-1 ओवर लेंथी इन सेंस कि ये एक्सपेंशन है ना, तो इसकी काफ़ी सारी टर्म्स होंगी हमारे पास, लेकिन हम इसमें से जस्ट पावर डिग्री 1 वाली टर्म ही रखेंगे, बाकी सब टर्म्स को हमने इग्नोर कर देना है अभी के लिए। वैसे ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी लंबी होगी हमारे पास। तो अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ रिजल्ट ए में से इस पार्ट के ऊपर। तो ये कैसे अप्लाई होगी? 1 प्लस माइनस डेल्टा v ओवर v, इसको मैंने माइनस को अंदर ब्रैकेट में रख दिया ताकि आपको बिल्कुल ये इस तरह की फॉर्म नज़र आ जाए। तो अब ये x की जगह डेल्टा v ओवर v आ गया, माइनस डेल्टा v ओवर v। आप क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस n से मल्टीप्लाई डेल्टा v ओवर v, और मैं आगे लिखता हूँ निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, सारी टर्म्स को आप निगलेक्ट कर दें। और सॉरी मैंने यहाँ पर n लिख दिया पावर, आप हम पावर हमारे पास गैमा है तो आप इसको गैमा लेके चलेंगे, निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म। ठीक है जी, आप सारी हायर ऑर्डर टर्म्स को निगलेक्ट कर दें, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर, उसकी रीज़न ये है कि डेल्टा वी है ना, तो डेल्टा वी बहुत स्मॉल है और डेल्टा वी के साथ ही हमने इसको डिवाइड ही करना है ना। तो अगर यहाँ पर आप स्क्वायर लेंगे तो वो नंबर और कम आ जाएगा। मीन्स आपको समझाने के लिए अगर मैं यहाँ कह दूँ कि डेल्टा वी ओवर वी का आप स्क्वायर लेते हैं तो ये एक बहुत स्मॉल नंबर है, उससे आप एक बहुत बड़े नंबर को डिवाइड करवा रहे हैं और फिर उसका भी स्क्वायर ले रहे हैं तो वो और कम हो जाएगा। इस तरह क्यूब लेंगे तो और कम हो जाएगा, तो इसलिए हम इन टर्म्स को निगलेक्ट कर रहे हैं। हमारे लिए जस्ट ये पहली 2 टर्म्स वैल्यूएबल है। अब जो इस इक्वेशन को आगे लेके चलते हैं, हमारे पास इक्वेशन है p इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी 1 माइनस गैमा डेल्टा v ओवर v। आप ब्रैकेट वाली टर्म्स को दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, हमें मिलेगा p प्लस गैमा p डेल्टा v ओवर v प्लस डेल्टा p, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ठीक है जी, वो ये जो मल्टीप्लाई होगा p आकर इसके साथ तो नेगेटिव साइन इधर आएगा। देन फाइनल इज माइनस गैमा डेल्टा p डेल्टा v ओवर v। दोनों डेल्टा वाली टर्म्स को निगलेक्ट कर दें जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था, और ये प्रेशर प्रेशर से ख़त्म हो गया, ये टर्म इधर आ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। गैमा डेल्टा v ओवर v इंटू पी इज इक्वल टू डेल्टा p। ये जो वॉल्यूम वाली टर्म है इधर इसको डिवाइड करवा दें प्रेशर के साथ तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा, गैमा p इज इक्वल्स टू डेल्टा p ओवर डेल्टा v ओवर v। अब मैं लास्ट टाइम डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो टर्म है ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बुल्क मॉड्यूलस के बराबर है, ये कांस्टेंट है हमारे पास उस मीडियम के। तो हम क्या करेंगे जी, इन दोनों को इक्वेट करेंगे और जो वेलोसिटी वाला रिलेशन हमने स्टार्ट में लिखा था इलास्टिसिटी ओवर हमारे पास है रो डेंसिटी ऑफ मीडियम, न्यूटन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर इलास्टिसिटी की जगह हमने प्रेशर की वैल्यू पुट की थी।
मगर लेप्लास करेक्शन में देखें प्रेशर के साथ गैमा भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने यहाँ पर लिखना है v इज इक्वल टू गैमा ऑफ p ओवर रो। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, जस्ट एक नया फैक्टर गैमा आ गया, तो गैमा प्रेशर की जगह आप रो, यहाँ पे मरकरी डेंसिटी आएगी, क्योंकि हमने जो अभी अजम्पशन ली हुई है कि हमने जो बैरोमीटर यूज़ किया है उसके अंदर जो लिक्विड फिल है वो मरकरी है। रो जी एच हमारे पास आ गया डिवाइडेड बाय ये जो रो है दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। आप इन सब को सॉल्व करें तो अब की बारी हमें जो वेलोसिटी मिलेगी दैट विल बी 330 अप्रॉक्सीमेटली 332 मीटर्स पर सेकेंड, विच इज़ मैचिंग विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो अब ये जो हमारे पास रिलेशन आया है वेलोसिटी का दैट इज़ मैचिंग विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, सो अब हम कह सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी का रिलेशन है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गैमा p ओवर रो, ये हमारे पास एक्चुअल जो करेक्शन लेप्लास की तरफ से दी गई थी ये एक्चुअल रिलेशन है वेलोसिटी का। जो हमने न्यूटन्स का यूज़ किया था उसमें एक डिस्क्रिपेंसी थी कि ये गैमा फैक्टर नहीं था, इसलिए कि उन्होंने उसको आइसोथर्मल कंडीशन में लेके आगे चले थे उसको। So that was all about the speed of sound in air and the Laplace correction made in the Newton's formula कि हमें जो वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड की वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की तरह की। बेसिकली तो हम देखें ना, ये हमने सारा काम थ्योरेटिकल किया है, ये तो थ्योरेटिकल है, और जो हमें एक्सपेरिमेंटल मिला है एक्चुअल होता तो यही है कि हमने इस तरह का रिलेशन बनाना होता है जहाँ पर ये दोनों चीज़ें मैच करें। हमने एक्सपेरिमेंटली जो चीज़ ऑब्जर्व की हुई होती है उसको हमने थ्योरेटिकली सेटिस्फाई भी करना होता है। तो इसलिए जो लेप्लास करेक्शन है ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही।